या तो वी आर ऑन पेज नंबर 123। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, बीच में ब्रेक हो गया। तो ये जो 16 चैप्टर है, इसमें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हिप्नोटिज्म को कनेक्ट किया हुआ है। ओके, हिप्नोटिज्म और इसके हिसाब से जो उन्होंने सजेशंस एक्सेप्टेड इज हिप्नोसिस, ये जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही है, राइट? वो सेल्फ हिप्नोसिस होता है वहां पे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वो कहते हैं that he didn't know what it was he knew, but the instant he began, he knew he would find out. It had worked that way so often in his life. Okay. um, okay, so tell me, higher self उसके साथ बात करता है उसका, और उसका हायर सेल्फ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ। तो what does the world is suggestions I have accepted have to do with law of attraction? Have to do with, why did I see this 100 years ago? देखो, law of attraction, whatever we consistently visualize, whatever we hold steady in our thought, sooner or later will come true into our experience. और हिप्नोटिज्म में तो भी वही होता है ना, विजुअलाइजेशन होता है, होल्डिंग इट इन योर थॉट। और फिर जब हम किसी बात के बारे में सोचते हैं या इच्छा करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए या मेरा ये काम होना चाहिए, तो उसके साथ अगर हम लोग भाव ऐड करते हैं, यानी इमोशन ऐड करते हैं, तो तुमको वो कितना स्ट्रांगली चाहिए ये तुम्हारा इमोशन बताएगा। हाँ, तो इमोशन उसका चार्ज बढ़ा देता है। इट बिकम्स द सुपर चार्जर, राइट? दैट्स व्हाट दे आर कॉलिंग इट ओवर हियर, द सुपर चार्जर। तो तीन बातें उन्होंने दी: एटीट्यूड, चॉइस एंड डिजायर। तो डिजायर है तो तुमको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, तुम चॉइस करो। और फिर तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, यानी तुम्हारा भाव, तुम्हारा इमोशन कैसा है तुम्हारे थॉट के पीछे, और फिर उसके साथ ऑफ कोर्स वर्किंग। तो उस दिशा में तुम्हारी वर्किंग आएगी इमोशन के हिसाब से। अब इसमें भी उन्होंने एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था, वो ये बताया कि इसमें इमोशंस में इसको उन्होंने IMAJONS, इमेजॉन्स बोला है। अब ये इमोशंस में भी पॉजिटिव वाले होते हैं और नेगेटिव वाले भी होते हैं। पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो एक्साइटमेंट है, एक्सिलरेशन है, जोवियलिटी है। और नेगेटिव रेस्पॉन्सेज में ग्लूमीनेस है, ट्रिबुलेशंस है या मिजरी है, ये नेगेटिव में आते हैं। और ऐसे अनेक 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 भाव हमें होते हैं। ओके, सो यू माइट वांट समथिंग, यू विल मेक द डिजायर, बट यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो वो उसका रिजल्ट मिक्स रिजल्ट होता है या नेगेटिव रिजल्ट होता है। ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज एंड नेचर, द प्रोबेबिलिटी वेव्स crystallize certain of these potential events to match the mental polarity of their creating consciousness into holographic appearance। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और तुम इंट्यूशन को कितना सुनते हो, ये सारी बातें कहाँ से शुरू हुई? तो उसके मन ने कहा वो नीली वाली किताब उठा लो, राइट? और उन्होंने माइंड बोला क्यों, 4 किताब ऑलरेडी है पढ़ने को, अब इसको क्यों लेना है? लेकिन इसने इंट्यूशन का सुना और वो किताब को उठाया, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और देखो, वो अब जेमी खुद से ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे, दैट्स हाउ आई गॉट टू फ्लाई एयरप्लेन। मैं क्यों विमान उड़ाता हूँ, मैं क्यों एयरप्लेन्स उड़ाता हूँ, किस तरह से मैं एयरप्लेन, मेरी इच्छा थी बस। इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट आई कैन डू इट, choosing to take the course in it, and then going and doing it. That's how you fly airplanes, right? Mental polarity, visualization, my own auto suggestion triggering thought particles what what did he call them? Into probability waves। तो खुद को जो ऑटो सजेशन दिया है, उसके साथ जो वो जो शक्यताएं है ना, वो अनेक शक्यताएं होती है किसी भी विचार की, किसी भी घटनाक्रम की। अनेक शक्यताएं होती है, उसमें से जो मुझे चाहिए उस शक्यताओं का अस्तित्व में आना शुरू हो जाता है।
This guy doesn't know it, but he is describing how it works. Everyday hypnotism, suggestion, law of attraction, सारी एक ही बातें हैं. आप उसे सजेशन कहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, हिप्नोटिज्म कहो, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में इस किताब में, वो नीली वाली किताब में, वो जो भी पढ़ रहा है, जिसको अलग शब्द यूज किए हैं, लेकिन फाइनली बात उसी चीज की हो रही है. The materialized events become that mind's experience, freighted with all the aspects of physical structure necessary to make them real and learningful to the creating consciousness. This autonomic process is the fountain from which springs every object and event in the theater of space and time. ये जो हमारी दुनिया है, ये काल और स्थलस की बनाया हुआ जैसे कि एक स्टेज है. ठीक है, एक अवकाश है, एक आकाश है, एक खाली था, यहाँ पे सिर्फ टाइम और स्पेस था. जैसे जैसे थॉट्स आते गए, वैसे वैसे क्रिएट हम करते गए. सो दिस वी से वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी. या तो हम कहते हैं कि हर एक चीज आप अस्तित्व में ला सकते हो. अगर आपको टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, सोफा चाहिए, इंसान चाहिए, आप जो भी आप सोचते हो आप अस्तित्व में ला सकते हो. लेकिन और ये ऑटोनॉमिक प्रोसेस बताया है उन्होंने. किस तरह से? तो हमारे मन में जो भी कुछ आता है, उस मन के हिसाब से, जैसे मैंने कहा, उसको हम विजुअलाइज करते हैं. देखो, सिंपल सिंपल चीज कहते हैं. आदमी ने अगर पक्षी को देखकर सोचा नहीं होता कि मैं भी उसकी तरफ उड़ना चाहता हूं, तो पहली कल्पना एरोप्लेन्स की कभी जन्म नहीं लेती. विजुअलाइजेशन फर्स्ट, इट कम्स ओवर हियर. वंस यू विजुअलाइज इट, वो अस्तित्व में आ सकता है. इट कैन बी मैनिफेस्टेड. Okay, such simple thing. Everything got created because man desired something, visualized it, thought about it, मुंह से expressed it. विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, you think, visualize. विशुद्धि चक्र, you express it, and then with your heart chakra and with your action organs, you create it. Right? ये यूनिवर्सल है. ये विथ एवरीबॉडी इट इज द सेम थिंग. अच्छा, इसके लिए कोई खास कैपेसिटी चाहिए, कोई कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं, हम सब ये कर सकते हैं. कोई भी ये कर सकता है. कर सकता नहीं, हर कोई करता ही है. नेगेटिव घटनाक्रम को भी हम आकर्षित करते हैं, पॉजिटिव घटनाक्रम को भी हम ही आकर्षित करते हैं. इट इज ऑल अवर क्रिएशन. जिंदगी में अगर दुख आया है, बुलावा हमने भेजा था. जिंदगी में अगर सुख आया है, वो भी बुलावा हमने ही भेजा था. फ्रेंड्स, एक बात बोल रही हूँ यहाँ पे. जब ये पहली बार मैंने जब भी ये समझा था, आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी इयर्स बैक, लेकिन जब पहली बार, यू नो व्हाट हैपेंस, द फर्स्ट थिंग व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, दैट यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक चीज का मैं ही जवाबदार हूं, नोबडी एल्स. सबसे पहला बेनिफिट, फायदा इस चीज का ये होता है कि हम ब्लेम गेम से बाहर निकल जाते हैं. हर एक नेगेटिव घटना, व्यक्ति, अनुभव, सब हमने आकर्षित किया हुआ है, तो जवाबदारी हमारी है. तो नहीं, परिस्थिति ऐसी थी, नसीब ही ऐसा था, लोग ही वैसे थे. नो नो नो, नो एक्सक्यूजेस. विदाउट एक्सेप्शन वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी बाय चॉइस, विदाउट एक्सेप्शन. दैट इज समथिंग, यू नो, दैट नहीं मन मानता कबूल करने को. क्योंकि बुरी चीजें मैं थोड़ी कर सकती हूँ, या बुरी चीजें मैं थोड़ी इनवाइट कर सकती हूँ. ये इट्स डिफिकल्ट, यू नो, बट थिंक अबाउट इट एंड you will see that it is true. Yeah. So that's what he is saying. Every object, of course, from our consent and visualization, हर एक छोटी से, आपको लगता होगा कि ये छोटी से छोटी सुई, तुम्हारे घर के छोटी से छोटी वस्तु, तुम्हारे जिंदगी में हर एक व्यक्ति, तुम्हारे जिंदगी का हर एक अनुभव,
तुम्हारे परमिशन से तुम तक पहुंचा है। एक तो हमने परमिशन दी पहुंचने की। देखो रिमेम्बर, सजेशंस एक्सेप्टेड, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो वो नहीं आता, इसलिए कंसेंट ये शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। तुमने परमिशन दी, और दूसरा तुमने विजुअलाइज किया। हम सोचते ना, अरे यार कोई जो नापसंद की व्यक्ति आती है, यार अब आएगी, बोर करेगी, यही करेगी वही करेगी, वैसा ही होता है। तुम जो विजुअलाइज करोगे वही होगा। या स्मिता, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा हाँ, मी म्हटलं तू म्यूट काढतेस की काय, बोल बोल. नाही नाही. हाँ. अजून एक महत्वाची गोष्ट अशी की वेन यू व्हॉट यू वर सेइंग अर्लियर, त्याच्यामध्ये वी स्टॉप फिलिंग हेल्पलेस Yes, वेन yes, यू wonderful. Yes, absolutely. That is where the step towards empowerment begins. When you take the responsibility, you will start taking. When you take responsibility, you will start dealing with it, and you will stop feeling helpless and begin to empower yourself. Yes, that is so true. Lovely. Yeah. So yeah, every object, of course, from our consent and visualization, every event, क्या हर घटनाक्रम, वो जो बस का एक्सीडेंट हुआ था, वो जो मैं गिर गई थी, वो जो मुझे लगा था, क्या हर एक चीज? what are events but objects in proximity acting together? हर घटनाक्रम, हर घटना होती क्या है? घटना जब कुछ कुछ चीजें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के करीब आती है, और इस अपना अपना इस तरह से हलचल करती है कि वो घटना बन जाती है। कोई कोई चीजें, देखो अभी मैं अभी बता रही थी, सुप्रिया गिर गई अभी, थोड़ा सा परसों उसको लग गया। हाँ, तो आई विल जस्ट टेक दैट इज एन, अभी मुझे वो याद आ रहा है, इसलिए उसका वो रोड पर आना, मोटरसाइकिल वाले का जाना, साथ में आहान का होना, उधर आजू बाजू में जो भी लोग खड़े रहेंगे ना, शायद somebody is parked, शायद कोई उसके साथ आगे था या पीछे था, ये सारे लोग वहां पे एक साथ इकट्ठे आ गए। जो भी घटना थी वो घटना हो गई, लेकिन वो घटना होने के लिए वो उन उन लोगों ने वहां पे होना जरूरी था, राइट? All those people needed to be over there for it to happen. So events are objects in proximity acting together. और हर एक व्यक्ति अपना अपना रोल कर रहा है, और घटना हो गई, an event happened. Yeah. The persuasion of the Imagons hypothesis lies in its capacity for personal confirmation. The hypothesis predicts that as we focus our conscious intention on the positive and life affirming, as we fasten our thoughts on these values, we polarize masses of positive conceptions, realize beneficial probability waves, bring useful alternate events to us that otherwise would not have appeared to exist. तो जब हम कोई भी एक चीज पे कंसंट्रेट करते हैं या फोकस करते हैं, तो जब वेर एवर योर अटेंशन इज योर एनर्जी इज, हम कहते हैं, राइट? सो योर कॉन्शियसनेस, द इंटेंसिटी ऑफ इट इज सो स्ट्रॉन्ग, और वो भी जब हम पॉजिटिवली करते हैं, तो हमारी जिंदगी में अच्छी अच्छे बेनिफिशियल कहा है यहाँ पे, बेनिफिशियल प्रोबेबिलिटी वेव्स, यानी बेनिफिशियल यानी हमें जो फायदे का हो, ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती जाती है। ओके, अगर हमने वो इच्छा नहीं की होती, अगर हमने वो सोचा नहीं होता, तो वो घटना या वो चीजें अस्तित्व में कभी नहीं होती। ओके, सो एवरी पर्सन दैट इन योर लाइफ यू हैव 100% accepted them, you have wished for them, दोस्त हो या दुश्मन हो। हाँ, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसलिए बिकॉज ये सबसे हमारे लिए कठिन होता है।
बिकॉज इट्स वेरी, ऑल दोज नाइस पीपल, ओ शी इज सो नाइस, आई लव हर, बट जो जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते, नहीं यार मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे उससे बात नहीं करनी। तो वो जो राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड एवर्जन, ओके, सो हम इसमें झूलते रहते। और अगर हमें न्यूट्रल में आना है, ना हमें अट्रैक्शन में रहना है, ना हमें एवर्जन में जाना है, अगर हमें न्यूट्रल में आना है, तो हमको सबका स्वीकार करना होगा ही होगा। जिसने तुम्हारे पे अन्याय किया है, वो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, वो जो तुम्हारा, जिसने तुम्हारी मदद की है, वो जो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं, सबको हमको स्वीकार करना होगा, तब जाके हम न्यूट्रल में आएंगे। एनीवे, न्यूट्रल में आना ये बहुत आगे की आध्यात्मिक बात होगी। अब तो हम यहाँ पे इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव पे आने की बात हो रही है। जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना पॉजिटिव करोगे, जितना फायदे का सोचोगे, अच्छा खुद के फायदे का सोचोगे 100% फायदा होगा, लेकिन अगर 4 जनों के फायदे का सोचोगे और भी अच्छा होगा। ऑलराइट, सो what that which benefits everybody, सर्वे भवन्तु, we say for everyone, right? So that's no hypothesis, he thought, it's a law, sure enough. Real laws, can you prove them? Real laws, you can prove them yourself. अच्छा अच्छा सोचने लगो, अच्छी अच्छी चीजें जिंदगी में होने लगती है। We all know that, we have all done that, tried that, experimented with it. We all know that if you think good, even if that person is bad with the whole world, with you that person will be good, right? Why? Because you have always thought good about that person. The reverse is true in the production of negative events. तो जैसे सकारात्मक घटनाक्रम हम सोच कर, विजुअलाइज करके अस्तित्व में ला सकते हैं, वैसा ही नेगेटिव का भी होता है। द रिवर्स इज ट्रू इन द प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव इवेंट्स, एज इज द मीडियोकर इन बिटवीन। और मध्यम जो है उसका भी यही है, या तो सकारात्मक, या तो नकारात्मक, या तो मध्यम। परिणाम जो है, ये परिणाम हमारे थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर it depends on that, on what we were thinking. Through default or intention, unaware or by design। देखो, अपने आप हो सकता है, जानबूझ के हो सकता है, अनअवेयर यानी बिल्कुल ध्यान नहीं था तो भी हो सकता है, या बाय डिजाइन, या तो तुमने बिल्कुल डिसाइड करके वो चीज मांगी थी। We not only choose, but we create the visible outer conditions that are most resonant to our inner state of being। बाहर की परिस्थिति हमेशा हमेशा हमारी अंदर की परिस्थिति को मैच करेगी ही करेगी। और ये the first time that I had read, it was in शेत, I think, या शेत की किताब में उन्होंने सुझाव दिया था कि देखो, अगली बार तुम्हारी कार को कोई कट मार के चला जाए ना, तो हम क्या करते हैं, किसी ने कट मार दिया, डर जाते हैं, डर के शायद उसको गाली दे दो, राइट? वो करने के बदले उसी क्षण मैं किस चीज का सोच रही थी, किस चीज के बारे में सोच रही थी। अगर मेरे मन में कोई नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है, अब नेगेटिव थिंकिंग किसको कहते हैं? जहां मैं किसी को बुरा बोल रही हूँ या खुद को बुरा बोल रही हूँ, ये नेगेटिव बनेगा। ओके, तो अगर कुछ नेगेटिव थिंकिंग मेरे दिमाग में चल रहा है, तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही होगा। सो एवरी टाइम, यस सुचित्रा, या अ, चालताना आपल्याला ठेच लागली किंवा सोफा लागतो, दरवाजा करेक्ट, लागतो. तेव्हा अगदी ते लागलं की मी मनात विचार आणते, की मी आता काय विचार करत होते? कुणाबद्दल मी वाईट होतं का माझ्या मनात, की मला करेक्ट, असं लागलं? करेक्ट, हे किंवा नेहमी माझ्या मनात विचार करेक्ट, येतो. किंवा हं. स्वतःकडे पण वाईट असू शकतं, हां. लाईक गिल्ट और हो, हो. रिग्रेट किंवा दुःख। हं. आणि बरं, हे कॉन्शियस असू शकतं, सबकॉन्शियस असू शकतं, अनकॉन्शियस पण असू शकतं। तर प्रत्येक वेळेला माहितीच असेल असं पण नाहीये, बट डीप डाउन वी सैबोटाज अवरसेल्फ। अपन हम खुद को सीमित कर देते हैं,
हम खुद की कोई क्षमता को कम कर देते हैं। जब हम हमारे मन में खुद के लिए या दूसरों के लिए किसी भी प्रकार का, किसी भी इंटेंसिटी का, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा गलत विचार है, बुरा विचार है, तब तब हमारे साथ कुछ न कुछ बुरी घटना, छोटी या बड़ी, कैसे भी होती रहती है। यस स्मिता। और इवन फियर्स, वरीज, फियर, सुचित्रा, नॉट वरीज, नेसेसरी की यस। के बारे में हाँ, फियर्स, वरीज, टेन्शन्स असे विचार पण सारखे सारखे आले तरी वी आर गोइंग टू अट्रॅक्ट अगदी दॅट. अगदी ऑल दोज आर नेगेटिव्ह, लाईक गिल्ट, रिग्रेट के साथ वो भी आएगा. फिअर्स अँड वरीज, भीती असेल कुठल्या तरी गोष्टीची, किंवा ना 99, मी तर म्हणेन 90% ऑफ द टाइम आपण कोणाचा वाईट बीट विचार नसेल करत. स्मिता, दॅट फिअर इज वन थिंग विच इज व्हेरी कॉमन. व्हॉट यू सेड इज ऍब्सोल्युटली ट्रू. 90% ऑफ द टाइम काय ना काय मनामध्ये, फिअर नाही, आय एम सॉरी, वरी इज मोस्ट कॉमन. काय ना काय काळजी चालू असते मनामध्ये. देर इज सम वरी, इफ नथिंग, अरे मेरे को लेट हो गया, ये भी एक वरी है, ये भी स्ट्रेस है. ऑलराइट, सो व्हेन, लेट अस पुट इट दिस वे, व्हेनेवर वी आर नॉट रिलैक्स, ओके. अच्छा, हम शायद कॉन्शियसली नहीं रहेगा, सबकॉन्शियसली हो सकता है, अनकॉन्शियसली हो सकता है. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर. थ्रू डिफॉल्ट और इंटेंशन, unaware or by design, we not only choose but create the visible outer conditions that are most resonant to our inner state of being. हाँ, अंदर का जैसा वातावरण वैसा बाहर का बनते बनते जाएगा. That was it. There's the so what. Okay, we create our inner state of being, it in what seems to be आउटसाइड ऑफ अवर सेल्फ. तो शॉर्ट में, अंदर जैसा हमें महसूस हो रहा है, हम वैसा का वैसा बाहर की परिस्थिति निर्मित करते हैं, अस्तित्व में लाते हैं. हाँ, फिर आप बोलोगे मैंने तो ऐसा बुरा थोड़ी ना चाहा था या बुरा तो नहीं सोचा था. बट लाइक सुचित्रा एंड स्मिता पॉइंटेड आउट, इट कैन बी एनीथिंग टू एनीथिंग, right? So that was it. So that's the so what. We create our inner state of being in what seems to be outside of ourselves. Nobody is passive. Nobody is a bystander. Nobody is a victim. तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, झूठ है. अरे मैं तो बस खड़ा था उधर, मैं तो बस देख रहा था, झूठ है. नोबडी इज अ विक्टिम. कोई भी इसमें, ये विक्टिम को क्या कहेंगे हिंदी में, तो ये मतलब क्या, काय म्हणतात त्याला, अं, ये पर्पिट्रेटर है और ये विक्टिम है, लाइक अभी इसने किया और उसको हुआ, तो वो कभी नहीं होता. आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड फॉर. साक्षीदार. साक्षीदार नहीं, साक्षीदार नहीं, ज्याच्या जिसके ऊपर बीतती है वो, काय का म्हणतात. हाँ, विक्टिम, नो, दोषी. दोषी, दोषी सारखं, लाईक यु नो. हा, माझ्यावर झाले, अरे बिचारी मी, ते विक्टिम आहे. मी बिचारी, माझ्या बरोबर हे झालं. आरोपी नाही ना, आरोपी. आरोपी नाही, आरोपी त्यांनी केलं, अच्छा. तो आरोपी. पण माझ्या बरोबर झालं, मी बिचारी, मला त्रास झाला. ओके, म्हणजे विक्टिमच ना, विक्टिम म्हणजे म्हणायचं. विक्टिम, दॅट्स व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से. येस, विक्टिम. सो नोबडी इज अ विक्टिम. इसने बळी म्हणू शकतो. हा, हा, बळी बनवू सकतो. एक मिनिट को, ह्याच्यामुळे इसकी वजह से, इस पर, ए की वजह से बी पर तकलीफ हुई, बी पर गुजरी, हम कहते हैं ना, उसको इस तकलीफ से गुजरना पड़ा, तो बी बन गया विक्टिम, ए बन गया आरोपी, जो भी सुप्रिया बोली. तो वो जो होता है, कोई विक्टिम नहीं होता, कोई बेचारा नहीं होता. ओके, सो वी क्रिएट. 100 बात की एक बात, हम क्रिएटर्स है, हम निर्माता है. हम हर एक चीज, व्यक्ति, वस्तु, विषय, हमारे जीवन में
हर एक चीज को हम अस्तित्व में लाते हैं। पहले हमारे अंदर होता है और हमारे अंदर की परिस्थिति को मैच करने वाली परिस्थिति बाहर होती है। जैसे मैंने कहा, कभी ये हम जानते हैं, कभी अनजाने में होता है। अनजाने में अगर हुआ है, ध्यान नहीं था मेरा मेरे अंदर क्या चल रहा था, और बाहर की परिस्थिति कुछ तो भी मुझ पर ऐसी आ गई जिससे मुझे तकलीफ हुई, तो मुझे उल्टा सोचना होगा कि मेरे अंदर कौन सा फियर, कौन सा वरी, कौन सा गिल्ट, कौन सा रिग्रेट, या कौन सा नकारात्मक भाव अंदर था जिसके वजह से बाहर मेरे साथ ये ऐसा हुआ। सो वी कैन यूज दैट एज अ पॉइंटर to go within and check what is wrong inside. Why did things go wrong outside? When things go wrong outside, check your inside, because your outside is always matching the inside. Why? Because we are the creators. We create. हम प्रकृति है, हमारे अंदर पुरुष होता है, आत्मा होती है, लेकिन पुरुष कुछ नहीं करता, सिर्फ साक्षी है। हम कौन है? हम प्रकृति है, कर्ता कर्विता हम ही है। हाँ, हमारी जिंदगी हम बनाते हैं। वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, व्हाट एल्स इज देयर। अच्छा, चीजें हम हमारी लाइफ में लाते हैं, घटना भी हम हमारी लाइफ में हम ही लाते हैं। और क्या क्या लाते हैं हमारी लाइफ में? लेसन्स, है ना, सीख। हर बार कुछ ना कुछ होता है तो हम कहते हैं यार मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन ना मैंने बहुत बड़ा लेसन लर्न कर लिया, अब मैं सीख गई। क्या बोलते हैं हम? मैंने सीखा। सो लेसन्स कम टू अस, objects and events equal experiences we have, and the learning we get from them or don't get, in which case we create others objects and events and test ourselves again. वस्तु और घटना, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, इन चीजों को हम हमारी लाइफ में लाते हैं। हर घटना जो हमारे साथ होती है उसमें से हमने कुछ न कुछ सीखना, समझना होता है। अगर हम नहीं सीखे, अगर हम नहीं समझे, अगर हम नहीं सीखे, तो दूसरी वस्तु और दूसरी घटना हमारी जिंदगी में आएगी, लेकिन सीख देने के लिए ही आएगी, कहीं और, किसी और के थ्रू। लेकिन जब तक हम नहीं लेसन सीख लेते, तब तक हमारे साथ रिपीट होते रहेगा। वॉज इट कोइंसिडेंस? क्या ये सब योगा योग था? Of all the pages he could have turned to, in a book he felt compelled to buy, his finger came down on this one page. Out of, he turned to the end of the book, 397 pages. उसके मन ने क्या कहा था? वो नीली किताब ले लो। उसने किताब ले ली। फिर उसके मन ने क्या कहा? उस किताब को खोलो। रूम में जाते ही मन ने क्या कहा? जो पेज पे वो खुलेगा उस पेज पे खोलो और उसको पढ़ने लगो। और अभी हमने जो लास्ट फ्राइडे को जो पढ़ा, आज जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, ये सब उस एक पन्ने पे लिखा हुआ था। तो वो सोच रहा है ये क्या ये योगा योग है कि 397 पेजेस में से मैं यही पेज खोलता हूँ, यही पन्ना खोलता हूँ और वही बात मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। Odds 400 to 1, and this one book out of how many books? हाँ, लाखों किताबों। उसमें से दुकान में हजारों किताबों, उसमें से उस शेल्फ पे पता नहीं कितने 10 किताबें रहेंगी, और उसमें से यही किताब मैंने उठाई और उसका यही पन्ना मैंने खोला। कितना योगा योग! किन किन चीज को तुम योगा योग कहोगे, राइट? सो हाउ मेनी बुक्स? नॉट कोइंसिडेंस, ही थॉट। नहीं, ये योगा योग नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। डेस्टिनी, ये तो जिसको हम हमारी भाषा में प्रारब्ध कहेंगे, ये प्रारब्ध है, पिछले घटनाक्रमों का परिणाम, ये प्रारब्ध है, जिसको हमारी बोली भाषा में नसीब कहा जाता है। लेकिन नसीब को हम
योगा योग समझते हैं, पर वो योगा योग नहीं है। ऑलराइट, ही थॉट डेस्टिनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट वर्क, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो तो काम कर ही रहा है, राइट। दैट वाज हर थियरी, यही उसकी थियरी थी। किसकी? डी की। ना जो मिली थी वो, यही तो वो प्रूव करने निकली हुई थी ना कि भाई योगा योग कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रारब्ध होता है। इट्स नो थियरी, शी विस्पर्ड, इट्स लॉ। ये कोई थियरी नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। कौन बोला? डी बोली। दीवारें हट गई है, वहां पे सब लोग है, सैम ब्लैक भी है और डी भी है। हाँ, दे कैन, यू कैन थिंक अबाउट इट, दे ऑल आर देयर, राइट। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 17, canopy cover off and stored. Next morning, Forbes slid once more into the cockpit of his airplane, mildly concerned about the weather ahead. The cold front had stalled ahead, clouds piling up over Alabama. Storms from kilotons of lightning halted, thrashing in mid-air. Hardly a welcome mat for little airplanes. तो अगले दिन सुबह जेमी फिर से हम अपने प्लेन के अंदर जाके बैठे, उनको उड़ना था, लेकिन सामने बहुत घने बादल थे, बारिश थी, क्या बोलते बिजली जैसे कि इकट्ठी हुई थी, कभी भी बिजली गिर सकती है। और ऐसा मौसम छोटे एयरप्लेन्स के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हवा अगर तेज चलने लगी तो वो छोटे से एयरप्लेन की ताकत से अगर हवा की ताकत बढ़ गई तो वो एयरप्लेन को इधर उधर भटका सकता है। एनीवे, उन्होंने अपना प्लेन चेक करने को शुरुआत की। हाँ, प्री फ्लाइट चेकिंग, चेकअप। मिक्सचर रिच, प्रोपेलर लेवल फुल इंक्रीज, मैग्नेटो स्विच बोथ, बैटरी ऑन, बूस्ट पंप ऑन, 2 3 4 5 ऑफ, प्रोपेलर एरिया क्लियर, स्टार्टर स्विच स्टार्ट। उन्होंने अपना प्लेन चेक करके प्लेन स्टार्ट किया। and the welcome twisting blue smoke thunder, और मतलब घूमने इंजन स्टार्ट हो गया। He took off, watching the weather ahead on his route eastward, white clouds and some dark ones, wondering if he should have filled the instrument flight plan into what was ahead. और वो निकले वहां से, मौसम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, पर उनका ध्यान था मौसम पे, और उनको लगा कि मैंने कुछ तो भी तय कर लेना चाहिए था कि मुझे कहाँ जाना है। इंस्ट्रूमेंट तो वो फाइल करना पड़ता है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तो या तो यू कैन लीव इट ओपन फॉर स्मॉल प्लेन्स, तो ही हैड लेफ्ट इट ओपन। Instrument flight rules, though, don't allow quite the mental autopilot, the room for reflection on one's journey that visual flight rules do. He had chosen VFR, staying clear of clouds, because it was more fluid, more fun than instrument rules, which is precision flying by the numbers when you can't see outside. तो देखो वो जब तुम सब कुछ क्लियर होता है, मौसम तुम्हें दिख रहा है, तो तुम मतलब ध्यान देके खुद से मैन्युअली तुम वो उड़ा सकते हो। लेकिन जब मौसम क्लियर नहीं होता, तभी तुम्हारे सामने पैनल पे जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट पे भरोसा रखकर तुम्हें नंबर्स पे ध्यान रखते हुए तुम्हें विमान उड़ाना पड़ता है। Charles Lindbergh didn't have to fly chartered airways from New York to Paris in 1929, he thought. Lindbergh made his own airways. देखो, ये जिस आदमी ने पहली बार 1929 में जो पहली उड़ान इस प्लेन के साथ जिसने ली थी, उस समय कोई हवा में भी एरोप्लेन के रूट्स होते हैं, जैसे हमारे रोड्स होते हैं ना, हाईवेज, स्टेट हाईवेज, तो चार्टर्ड फिक्स्ड होता है वो रूट, वैसे हवा में भी रूट फिक्स्ड होते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। He leveled at a comfortable middle altitude, 5005, smooth eagle path, S-turns around the clouds, hay quilt farmland below, sky quilt heaven above, room to climb, room to glide, room to weave east between Mississippi cotton puffs. उन्होंने 5000 की हाइट पे 5500 की हाइट पे अपना प्लेन को स्टडी कर दिया।
यानी बहुत ऊपर भी नहीं थे, बहुत नीचे भी नहीं थे। अगर नीचे उतरना पड़े तो उतर सकते थे, ऊपर चढ़ना पड़े चढ़ सकते थे, अगर उनको ग्लाइड करना पड़े तो भी वो आराम से ग्लाइड कर सकते थे। Somebody had to decide to become that person, he thought. It wasn't automatic, welded, has to be. Lindbergh, when he started flying, was the same unknown as every other student pilot in aviation. He had to decide, choice by choice, to become the man who changed the world with his airplane. तो हर एक को दुनिया दुनिया में जो बदलाव लाना है या जिंदगी में जो बदलाव लाना है, यानी जो भी कुछ करना है, चाहे वो तुम्हारे हवाई मार्ग ही क्यों ना हो, जो भी कुछ करना है, ये जो जो चॉइस हम करके करते जाते हैं उस हिसाब से रास्ता अपने आप बनते जाता है। तो हमारे जिंदगी का मार्ग भी हम जो जो चॉइसेस करते हैं उस चॉइसेस के हिसाब से हमारे जिंदगी का मार्ग तय होता है। एरोप्लेन का भी वैसे ही है, तुम कौन सा चॉइस करते हो उस हिसाब से रास्ता बनते जाएगा। पहले से ही रास्ता था और हम सिर्फ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम हमारा रास्ता खुद बनाते हैं। Oil pressures, good. Oil temperature, fuel pressure, exhaust gas temperature, fuel flow, engine revolution, manifold pressure, वो उनका सारा ध्यान वो इंस्ट्रूमेंट्स पे है, क्योंकि बाहर दिख नहीं रहा है। तो ये प्रेशर बराबर है, ये टेम्परेचर बराबर है, वो पैनल को देख रहे हैं। Lindbergh had to take every step, attitude, choice, desire, thousands of times over to herd 10 trillion imagons first into the likeness of $500 cash hammer, that next into the shape of a surplus Curtiss Jenny biplane, bend that into a life barnstorming, flight instrumenting, carrying mail, wondering as he flew whether the way across the Atlantic Ocean first time would be alone in a small airplane instead of a big one. अच्छा, शायद ये लिंडबर्ग जो है, इन्होंने, मुझे फैक्ट्स नहीं पता है, लेकिन इनकी बातों पे से ऐसे लग रहा है कि लिंडबर्ग वो हो गए जिन्होंने छोटे एरोप्लेन में पहली बार अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया होगा। तो उन्होंने हजारों बार उनको एटीट्यूड, चॉइस, डिजायर, ये जो 3 स्टेप्स है, हाँ, जिसके बारे में हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा, ये हजारों बार उनको एटीट्यूड, चॉइस, डिजायर, हर कदम पे ये 3 चीजों का इस्तेमाल करते हुए एक एक निर्णय लेना होगा, ये उन्होंने लिया होगा। हाँ, जैसे वो उड़ रहे थे, जैसे वो हर एक बार उड़ान भरते थे, हर एक बार एटीट्यूड, चॉइस, डिजायर। Suggestions, you can do this. Suggestions, you can't. He had to choose which weed them, nourish others. हमारे पास हमेशा ये 2 बातें होती है, तुम कर सकते हो और तुम नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग जब वो ये एम्पावरिंग टॉक्स के बारे में जब हम सुनते हैं ना, या व्हाट इज इट कॉल्ड, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, तो आई कांट ये नहीं बोलना, आई कैन ऐसा ही बोलना, तो सकारात्मक। लेकिन हमारे पास हम चूज करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते, दोनों भी चॉइस हमारी होती है। कुछ कुछ चीजें हम चूज करते हैं, कुछ कुछ चीजों को हम संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। When he picked you can, he had to see the future on his mind. और जब हम, yeah, this is a beautiful point over here. Okay, तो हमारे पास 2 चॉइस होती है, या तो हम कह सकते हैं मैं कर सकता हूं, या हम कह सकते हैं मुझसे नहीं होगा। सही बात है कि जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, तब होता क्या है, क्या क्या सोचकर तुम कहते हो कि मैं कर सकता हूं? हाँ, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू? तुम खुद को करते हुए देखते हो, इमेजिन करते हो। इज दैट व्हाट यू वर ट्राइंग टू से, ममता? या यानी कि तुम अपना भविष्य देखते हो
और खुद को वो करते हुए देखते हो, और तुम्हें लगता है हाँ मैं अपने दिमाग में देख लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसके बाद तुम एक्शन करते हो। तुम कहते हो मैं कर सकता हूँ और तुम करते हो। लेकिन मैं कर सकता हूँ ये बोलने से पहले पहले तुम यहाँ पे कर लेते हो। Everything that we do outside, we have first finished doing it inside our head. मानो या ना मानो, ऑब्जर्व करके देख लो। मैंने तब मुझे ये इस बात से याद आया, तब मैंने छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व की थी। मुझे प्यास लगी है तो मैं उठकर वो पानी ग्लास में लेके पीने से पहले मेरे दिमाग में वो चित्र आ जाता है कि मैं पी रही हूँ। If you observe, you will find that first you visualize and then it will happen. ये खुद ब खुद होता है automatically. I think we had read this in You Are the Placebo. अगर ऐसे होता है, ये नेचर है, ये प्राकृतिक है, ये सहज होता है, तो हमें जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए, अगर हम यू आर द प्लेसिबो में उन्होंने कहा था, अगर तुम बीमार हो, अगर तुम्हारी हड्डियां टूटी हुई है या तुम्हारी नसें फटी हुई है, तो दिमाग के अंदर पहले तुम उन नसों को जोड़ दो, उन हड्डियों को जोड़ दो। तुम्हारे यू विजुअलाइज that you have become well, and with complete faith, belief, when you visualize, you will become well. ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और तुम्ही एक ये एक्झाम्पल देता ना, ते कोणाचं तरी वर्टिब्रा एका जो त्याच झोपून हा तेच मी त्याच यू हा आर द प्लेसिबो का जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर जो डिस्पेंजा। और जो डिस्पेंजा आज आज भी है, उनके आपको यूट्यूब पे वीडियोस, मेडिटेशंस, बहुत कुछ मिल जाएगा। ही बिकेम स्पिरिचुअल मास्टर, यू नो। बट हाउ डिड इट, उनकी जर्नी स्पिरिचुअल मास्टरी की कहाँ पे शुरुआत हुई? जब वो यंग थे, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उनकी गाड़ी को उड़ाया और वो उड़कर अपनी पीठ पे जा कुछ 10 फुट हवा में ऊपर उड़कर नीचे पटक चुके। जब वो पटक गए तभी उनकी पीठ बिल्कुल टूट गई, और उनको कहा गया अब आप पीठ पे कभी नहीं सो सकोगे। उनको पेट पे लिटाया गया और आप कभी नहीं बैठ सकोगे, और जिंदगी भर आप पैरालाइज्ड रहोगे, और जिंदगी भर आपको पेन किलर गोलियां खानी होगी। दिस इज द स्टार्टिंग स्टोरी ऑफ यू आर द प्लेसिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। उनका खुद का ये अनुभव, ओके। और वो जब ऐसे उल्टे, उनको उनको उल्टा पेट पेट के बल उनको सोना पड़ता था, पीठ पे। और डॉक्टर ने कहा ज्यादा से ज्यादा हम एच रॉड डाल सकते हैं आपकी पीठ में, जिससे आप बैठ सकोगे व्हील चेयर में। जिंदगी भर व्हील चेयर में रहोगे, जिंदगी भर पेन किलर्स खाते रहोगे, तकलीफें होती रहेगी, पैरालाइज्ड रहोगे। ये उनको डॉक्टर ने कहा था। अब उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, ऑलराइट। और वहां पे पेट पे लेटे लेटे उन्होंने, वो खुद एक डॉक्टर थे, कायरोप्रैक्टर थे, और इसलिए वो शरीर की रचना जानते थे। ही न्यू द एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। उन्होंने आंख बंद करके अपने माइंड में अपनी बॉडी को रिपेयर करना शुरू किया। उन्होंने इमेजिन किया कि ओके अब मैं इस हड्डी के साथ इस हड्डी को जोड़ रहा हूँ, इस नस के साथ इस नस को जोड़ रहा हूँ, ये आर्टरी यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, वो नर्व वहां पे कनेक्ट कर रहा हूँ, और वो विजुअलाइज करते थे इस तरह से। आई थिंक एट द एंड ऑफ अ ईयर एंड अ हाफ ही वॉकड आउट ऑन हिज ओन टू फीट। और आज उनको स्टेज पे आप लोगों के साथ को लेक्चर्स देते हुए देख सकते हो। द बॉडी कैन बी रिपेयर्ड बाय द माइंड। 100 बात की एक बात, एवरी सेल कैन बी रिपेयर्ड, एवरी इलनेस कैन बी क्योर्ड। कितना भी बुरा हालत हो,
उसको टर्न अराउंड कर ही सकते हैं। खून मर गया हो, खून फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि सारी एवरीथिंग इज कनेक्टेड, right? So new blood vessels will grow, new blood supply will come, nerves will connect, muscles will join, everything will get repaired. It can be done. Okay, so yes, so this, I just wanted to emphasize on this a little, that everything can be completely repaired and you can go back to your normal healthy confident self. ये मैं कहना चाहती हूँ. All right. सो कशावर आपण हे बोललो. Where was I? Yeah, suggestions you can do this and suggestions you can't. When he picked you can, he had to see the future in the mind. हाँ, इस बात पे से हम पहुंचे. अगर तुमको कहना है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो तुम्हें भविष्य अपने माइंड में देखना होगा. Exhilarons, clouds swirling, blossoming outward. A plane would need to be built, something like the M2 mail plane from Claude Ryan, for example, but with just one seat. All the rest, not mail, but fuel, excitants exploding. He must have thought it out in the air, barnstorming his inner co-pilot, flying stunts and passengers. Let's say 100 miles per hour. That would be 35 hours to reach Paris. 35 hours flying at, say, 12 gallons per hour would be 420, say 500 gallons of fuel. At 6 pounds per gallon, that's 3,000 pounds of fuel. Have to locate the fuel on the center of gravity, so the airplane stays in balance. Full tanks or empty, a flying gas tank it would have to be. It's possible, it's possible, it's possible. जब वो लिंडबर्ग ने सोचा होगा कि मैं अटलांटिक ओशन मेरे छोटे से विमान में मैं क्रॉस करूंगा, तब उनको कितनी चीजों का अभ्यास, यानी दिमाग में कितनी चीजें लानी होगी. उनको कैलकुलेट करना पड़ा होगा कि कितना पेट्रोल लगने वाला है, उसकी कीमत क्या है, उन पेट्रोल को मैं कैसे कैरी करूं, फ्यूल टैंक को रिफिल कैसे करूं, अगर सारा हिसाब किताब, दूरी कितनी है, कितनी दूरी पे मैं जा सकता हूँ, कौन से स्पीड से मैं जा सकता हूँ, हजारों चीजों के बारे में उन्होंने कल्पना की होगी उड़ान भरने से पहले. हजारों बार दिमाग में, जहां से वो निकले थे न्यूयॉर्क से शायद, और जहां पे वो अटलांटिक क्रॉस करके पहुंच रहे थे, वहां से वहां पहुंचने के लिए हजारों बार दिमाग में उन्होंने वो उड़ान भरी होगी. तब जाके उन्होंने पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड, उन्होंने उस उड़ान को सक्सेसफुली थ्रू किया. न्यूयॉर्क टू पेरिस. न्यूयॉर्क टू पेरिस, या डिस्टेंस ऑफ 3,600 माइल्स. 3,600 माइल्स. यस. कहने की बात ये है कि जितनी बड़ी चीज हम करने जाते हैं, उतने ज्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं उस चीज करने के बारे में. हाँ, लाइक सपोज अगर यहाँ से मुझे निकलना है और आगरा तक जाना है मेरी कार से, सब कैलकुलेशन होगा. कितने दिन लगेंगे, कितना पेट्रोल लगेगा, कहाँ कहाँ पे हॉल्ट लूंगी, कितना किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, तो 1000 किलोमीटर में मैं कितने घंटे के बाद ओवरनाइट मुझे रुकना होगा, कौन से सिटी में मैं रुकूंगी, है कि नहीं. निकलेंगे, निकलने से पहले निकलने से पहले ही सब कुछ दिमाग में, यहाँ से वहां 10 बार पहुंच जाके आती हूँ मैं, तब जाके घर से निकलते हैं हम. कहने की बात ये है. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर उसमें फिक्र है, अगर उसमें डर है, अगर उसमें वरी एंजाइटी है, तो परिणाम उस तरह का बनता है. अगर कॉन्फिडेंस है, अगर पॉजिटिविटी है, राइट, अगर एंथुजियाज्म है, अगर एक्साइटमेंट है, खुशी है, तो वो जो यहाँ पे उन्होंने कहा ना कि कैसा
भाव कौन सा है तुम्हारा, उसके हिसाब से तुम्हारा वो जर्नी बनेगा। इफ देर इज एक्साइटमेंट, इफ देर इज जॉय, इफ देर इज ये कम ऑन लेट्स गो, सारा म्यूजिक मैंने लिए लिया है साथ में और सारा प्लान बना लिया है और खुशी खुशी निकलते तो खुशी खुशी पहुंचते। लेकिन अगर मन में किसी भी प्रकार की का फिक्र है, किसी भी प्रकार का डर है, होगा कि नहीं होगा, शंका है, डाउट इज वन थिंग दैट गिव्स रियली बैड रिजल्ट। मैम वही हमने प्लेसिबो में हमने पढ़ा था ना, एक लेडी हर बार मुझे कैंसर है कि नहीं चेक करने के लिए जाती रहती है, हाँ 7 ईयर्स लगातार, और yes, 8th ईयर उसको कैंसर डिटेक्ट डिटेक्ट हो जाता है, वही। राइट? बिल्कुल, whatever you anticipate it is going to happen। इसका मतलब ये है कि मैं जो चाहती हूँ वही होता है। who has the power? भगवान ने किया, सामने वाले ने किया, दुनिया ने किया, नसीब ने किया? नो, मैंने किया। I have the power to create whatever I want, right? So where is the creative power? With me, yeah? So यही बात वो यहाँ पे बताते हैं, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। तो हाँ मैं कर सकता हूँ, या तो नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती। जब हम विजुअलाइज करते हैं और हमको मुश्किलें ही दिखती है रास्ते में, नहीं यार आगरा जाते वक्त ये वाला सिटी अच्छा नहीं है, ये यहाँ पे तो कोई अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, फिर रास्ते में फूड का प्रॉब्लम हो, हम जितना प्रॉब्लम्स एंटिसिपेट करेंगे ना उतना उस अगर हम वो जर्नी पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब जब मन में शंकाएं आती है तो मैं नहीं करती। जो भी मैं करना चाह रही हूँ अगर उसको लेके या मेरे प्लानिंग में अगर मेरे को डाउट्स आने को चालू हो जाते हैं तो मैं वो प्लान को टेम्पररीली रोक देती हूँ, बिकॉज देन द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी मिक्स्ड। हाँ, फिर वो प्रारब्ध पे थोड़ा सा डिपेंड है कि क्या परिणाम आएगा और थोड़ा सा मेरे पे डिपेंड है कि क्या परिणाम आएगा, राइट? So could Lindbergh hear the hiss and crackle of conceptions over the roar of his engine? तो वो जो लिंडबर्ग ने अपने दिमाग में ये जो कंसीव किया था, उन्होंने क्रिएट किया था, क्या उनको वो सुनाई दे रहा था? Same time he was getting serious about the airplane. He was also gambling. He might become that Charles Lindbergh lost at sea in a crazy attempt to fly a single engine airplane, a monoplane, mind you, when everybody knows you need a multi-engine biplane for any such trip। जब वो लिंडबर्ग अपना मोनोप्लेन एक इंजन पे वो उड़ान भरने वाले थे, एक इंजन का उड़ान का सारा कैलकुलेशंस वो कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, क्या लगता है तुमको दुनिया कहती है एक इंजन पे इतनी लंबी उड़ान नहीं भरी जा सकती? क्या ये बात उनके दिमाग में नहीं आई होगी? क्या लगता है, क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि अगर अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं पानी में मेरा जल समाधि होने वाला है? अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या ये थॉट उसके दिमाग में नहीं आया होगा? जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि मैं वहां पे जो पढ़ा विजुअलाइज करता था, तभी उन्होंने उसके पहले सारा रिसर्च कर लिया था कि इस कंडीशन के लिए कोई थेरेपी है क्या, कोई सर्जरी है क्या, कुछ कर सकते हैं क्या, मेडिकल रिसर्च पूरा उन्होंने किया हुआ था और सारे डॉक्टर्स ने कहा था ये नामुमकिन है। तो क्या लगता है डॉक्टर जो डिस्पेंजा जब विजुअलाइज कर रहे थे कि एक एक चीज को मैं रिपेयर कर रहा हूँ, तभी नामुमकिन ये शब्द उनके ख्यालों में नहीं आया होगा? इसके बारे में भी जो डिस्पेंजा लिखते हैं, नामुमकिन है, हो नहीं सकता, ये ख्याल आता था और मेरे विजुअलाइजेशन को डिस्टर्ब करके जाता था। ये सच है क्या? शंका, संशय। फिर मैं फ्रेश कुछ समय के बाद फिर से मैं विजुअलाइजेशन चालू करता था। तो बिना किसी ख्याल के विजुअलाइजेशन, बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरा विजुअलाइजेशन
करने के लिए उन्होंने कुछ दिन गिने थे, 28 दिन या 30 दिन लगे थे। रोज रोज उनके विजुअलाइजेशन में, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, या नहीं हो पाएगा, या वो डॉक्टर ने बोला ये नामुमकिन है, ऐसा कोई ना कोई विचार उसको डिस्टर्ब कर जाता था विजुअलाइजेशन को। विजुअलाइजेशन को मास्टर करने को उनको इतना समय लगा। और एक बार जब उसने पूरी तरह से अपने बैक को रिपेयर किया, उसके बाद वो जितने बार उस चीज को विजुअलाइज करते थे उतने बार वो फास्ट होने लगा। हाँ, येते का मी काय बोलते हे लक्षात? हा, समजा पायाला लागलेला आहे, ओके, तर मग मी विचार करते की नाही, मी डोळे बंद करते, व्हिज्युअलाइज करते की नाही, माझ्या पायांच्या रक्तवाहिन्या जुळतायत आणि माझ्या पेशी तिकडे पायाच्या सगळ्या रिपेअर होत आहेत आणि सगळं म्हणजे मसल मध्ये हळूहळू स्ट्रेंथ गोळा होते आणि माझी ताकद वाढत चाललेली आहे। हे जेव्हा मी व्हिज्युअलाइज करायला सुरुवात करते, पहिल्यांदा करते, तेव्हा काहीतरी मनात डोकावून जातं, डॉक्टरकडे जायला हवं का, हे खरंच होईल का, का ह्याला औषध पाणी शिवाय उपाय नाहीये, खरंच मनाच्या ताकदीने असं करता येतं का, असा विचार आला की तुमचा व्हिज्युअलायझेशन डिस्टर्ब झाला। ठीक आहे, मग तुम्हाला पुन्हा सुरुवात करायला हवी आणि पुन्हा 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 करायला हवं, जोपर्यंत एकही शंका, एकही प्रश्न व्हिज्युअलायझेशन करताना मध्ये मध्ये येत नाही। संपूर्ण विश्वासाने तुम्ही ते व्हिज्युअलायझेशन कम्प्लीटली करता। पहिल्यांदा कदाचित 20 मिनिटं लागतील, दुसऱ्यांदा 15 मिनिटं लागतात, तिसऱ्यांदा 10 मिनिटं लागतात, मग तुम्ही दिवसातनं 4-5 वेळा तीच गोष्ट व्हिज्युअलाइज करता, 2 दिवसात उठून धावू लागता। आणि हे खरं आहे, ह्याचे रिसर्च स्टडीज सगळीकडे अवेलेबल आहे। टेड टॉक्स पासनं तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी हे रिसर्च स्टडीज बघायला मिळतील। हाऊ इट हॅपन, ऑलराइट। सो हा माणूस जेव्हा तैयारी करत होता उड़ाई, जब ये कर रहा था, टू पेरिस ऑन वन इंजन, मैडमैन, दैट्स हु ही वाज। पागल है, एक इंजन पे न्यूयॉर्क से पेरिस तक उड़ने की बात कर रहा है। एंड नाउ देयर इज वन लेस चार्ल्स, व्हाट्स हिज नेम, इन द एयर। देखा, गिर गया ना, मर गया ना पानी में। ये न्यूज बन सकती थी। टू कीप from becoming the Charles of that future, the airmail pilot must have thought, my airplane will need a reliable engine, perhaps the new Wright whirlwind। तो अगर मेरी जल समाधि नहीं होनी है, अगर मैंने ये उड़ान पूर्ण करनी है, तो मुझे क्या चाहिए? अच्छा इंजन चाहिए। मैं ये उड़ान एक ही इंजन पर करने वाला हूँ, मोनोप्लेन है उसका, लेकिन वो इंजन बहुत अच्छी वाली चाहिए। और फिर उसने सोचा होगा, हाँ, वो जो नई आई है ना, जिसका नाम है राइट व्हर्लविंड नाम की जो इंजन आई है अपने यहाँ किर्लोस्कर, ओके, वो वाला इंजन हमें चाहिए। तो उसी शंका को हटा दिया। स्ट्रॉन्गर इंजन, लेटेस्ट इंजन, बेटर इंजन, वो वाला मैं ले आऊंगा। ठीक है, चॉइस बाय चॉइस, हर चीज का चॉइस उन्होंने खुद किया। Ideas become imagons, become lines on the paper, become welded steel tubing covered in fabric, become spirit of Saint Louis। यहाँ पे एक आइडिया थी, चॉइस किया, पेपर पे ड्राइंग उतारा। मैंने कहा ना, आज्ञा में आइडिया आती है, लेकिन विशुद्धि से एक्सप्रेस होती है। या तो तुम बोल के करते हो, या तो तुम उसका डायग्राम बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, यानी तुम एक्सप्रेस करते हो। इधर का इधर ही रखा, एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो अस्तित्व में कभी नहीं आ सकता। तो वो जो मणिपुर की अग्नि है ना, वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। इधर आइडिया आई तो उसको एक्सप्रेस होना है,
और फिर दिल की ताकत से, मन की ताकत से, यानी अनाहत की ताकत से, मणिपुर की अग्नि से कोई भी चीज हम अस्तित्व में ला सकते हैं। हाँ, ये हो गया प्रैक्टिकल, ऐसा ही होता है। विजया, येत आहे ना लक्षात मी काय बोलते? कळतंय ना? काय येत आहे. येत आहे ना? हा, येतंय. मी चक्रांचं कनेक्ट करून इकडे बोलते. हो. हा, ऑल राईट. चॉइस बाय चॉइस, आइडियाज बाय आइडियाज. So finally, time to climb. Jamie Forbes decided as the cloud stormed up into walls ahead. और जेमी फोर्ब्स के सामने गहरे घने बादल इकट्ठे होने लगे, तो जेमी फोर्ब्स ने अपना प्लेन और ऊपर उठा लिया, बादलों के ऊपर. Mixture, full rich, propeller, full increase, throttle, full open. So went Jamie Forbes' day, thoughtful, and a climb to 12,005. Before he topped the clouds, lowered his dark tint helmet visor against the bright. और उसको 10,005 की ऊंचाई पे उड़ना पड़ा बादलों के ऊपर जाने के लिए. Somebody had to decide to become the Charles Lindbergh, who accepted his own suggestions, hypnotized himself to do what he wanted to do, and by the way, make history. इस तरह से चार्ल्स लिंडबर्ग ने चॉइस बाय चॉइस, एक एक चॉइस करते हुए उन्होंने विमान न्यूयॉर्क टू पेरिस, मोनोप्लेन, अटलांटिक ओशन के ऊपर से वो उड़ान उन्होंने भरी और इतिहास में उनका नाम बन गया. The somebody who made that decision of all the people in the world was the guy inside Charles Lindbergh's mind. Okay? कौन सारा निर्णय किसने किया? दिमाग के अंदर उसके जो बैठा था उसने किया. What suggestions am I choosing to accept? He thought. What have I decided to change? Who have I decided to be? और अब जेमी फोर्ब्स सोचने लगे कि मैंने किस चीज का स्वीकार करने का तय किया है, कौन सी चीज मैं बदलना चाहता हूँ, मैं कौन बनना चाहता हूँ. ये अपने बारे में वो 3 सवाल उनके मन में आए. वहां पे चैप्टर खत्म होता है, 18 चैप्टर. ऑफ टू द साउथ, क्लाउड टॉप्स built up way high, 25,000 feet, he guessed. I can climb another 5,000 if I have to, he thought. There's break in the clouds. I can spiral down beneath cloud base, and I can file instruments if I need to. देखो, घने बादल है, 25,000 फुट पे ऊपर वो उड़ रहे हैं, और वो सोच रहे हैं अगर मुझे 5,000 फुट नीचे आना पड़े, मैं आ सकता हूँ. बादलों के बीच के से गुजरना पड़े, गुजर सकता हूँ. अगर बहुत घना हो जाए, मुझे अगर कुछ दिखे नहीं सामने, तो मैं अपने साधनों के आधार से ये प्लेन को उड़ा सकता हूँ. He had set up a backup flight plan the night before. One radio call and he could go not anywhere he pleased, but as filed by agreement with the Air Traffic Control Center. He would fly center line along the airways to Mariana, Florida, through the clouds instead of around them, in case the sky got stuffed with fog. अभी वो सिर्फ सोच रहे हैं. देखो, हमारा प्लान ए तो होता ही है, लेकिन अगर समझो वहां पे बुकिंग नहीं मिला, जैसे मैंने कहा आगरा जा रही हूँ, नहीं मिला, तो एक बैकअप प्लान होता है जिसको हम प्लान बी कहेंगे. अगर प्लान बी भी वर्क नहीं किया तो हमारे पास हमेशा प्लान सी होता है. तो यहाँ पे वही उन्होंने एक फ्लाइट प्लान रजिस्टर किया था अगले दिन. ओके, अगर वो समझो दिल चाहे वहां नहीं उड़ान भर सकते, तो वो जो फाइल किया है ना, उसके हिसाब से वो जा सकते हैं. और कुछ भी नहीं तो थ्रू द क्लाउड्स इंस्टेड ऑफ अराउंड देम, अगर वो गोल घूम के नहीं जा सकते तो घने कोहरे से वो निकल जाएंगे, फॉग में से वो निकल जाएंगे. दैट वाज प्लान सी. Meanwhile, he cruised along at 12:05 in clear air, dodging dead cloud tops. Okay, और तब तक उनकी उड़ान चालू थी. Blacksmith the Great dehypnotized himself right out of a body. अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं कौन सी चीज का बड़ा सा बदलाव अपने आप में लाना चाहता हूँ, ये बात को वो सोच रहे थे.
और फिर उन्होंने सोचा, वो जो सैम ब्लैक थे, उन्होंने खुद को डी हिप्नोटाइज कर लिया। हम सब हिप्नोटाइज है, राइट? उन्होंने खुद को डी हिप्नोटाइज किया, अपने शरीर के बाहर ही निकल गए। भौतिकता से हम जुड़े हैं क्योंकि हम माया में हैं। जिस दिन माया छोड़ देंगे उस दिन शरीर भी हम छोड़ सकते हैं। हम्म? जिनको समझा उनको समझा। ऑलराइट, सो उसने शरीर छोड़ दिया। आई डोंट वांट दैट, मैं नहीं शरीर छोड़ना चाहता। आई लाइक द गेम टू मच राइट हियर, मुझे तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। आई लाइक माई लाइफ इंस्ट्रक्टिंग फ्लाइंग एयरप्लेन्स, ये जो मैं बच्चों को विमान तो यानी स्टूडेंट्स को विमान उड़ाने को जो सिखाता हूँ, उड़ान भरना सिखाता हूँ, खुद उड़ता हूँ, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। मुझे अपना शरीर नहीं छोड़ना, जिंदगी मेरी बहुत अच्छी है। And when Sam demortalized himself from one consensus belief, did he just appear again in another, some suggestion of the afterlife games? फिर आगे जेमी सोच रहे, जब सैम ब्लैक ने शरीर छोड़ दिया तो माया से निकल गए, लेकिन क्या दूसरे किसी डायमेंशन में वो एक सत्य से निकल के क्या दूसरे अस्तित्व में वो चले गए? एक अस्तित्व से निकल के, सत्य नहीं, आई एम सॉरी, एक अस्तित्व से निकल के क्या वो दूसरे अस्तित्व में चले गए? हाँ, भू से भूवः गए होंगे, स्वः गए होंगे, हाँ, कहाँ चले गए? होल न्यू सेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज देन टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन। तो अब मुझे सोचना होगा, अब ये नई संधि है, बदलाव तो लाना है, लेकिन कौन सा वाला सजेशन का मैं स्वीकार करूं और कौन से वाला सजेशन को मैं नाकार करूं? फ्री टू बिलीव वी आर स्पिरिट नाउ, नॉट सब्जेक्ट टू मॉर्टल लिमिट्स, लॉज अनब्रेकेबल एंड आर अगो। क्या मैं ये कह दूं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो आत्मा हूं, इस जगत के मुझे कोई नियम, 1 घंटे पहले सारे नियम इंपॉर्टेंट थे, अब इस दुनिया के कोई भी नियम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या मैं ये कह दूं? द कन्विक्शंस ऑफ अदर्स डोंट अफेक्ट माई लाइफ, ही थॉट, अंटिल दे आर माई कन्विक्शंस टू। ये भी इम्पोर्टेंट। किसी और का विश्वास मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता जब तक उन विश्वासों का को मैं अपना विश्वास नहीं बना लेता। तुम्हारा विश्वास है तुम आत्मा हो, अगर मैं भी बोल दूं हाँ तुम्हारी तरह मैं भी आत्मा हूं, तो जब तक मैंने तुम्हारा विश्वास अपना नहीं बनाया तब तक वो नहीं हो सकता। ओके, अपनी जिंदगी पे उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। Soon as we are convinced we are spirit, we float through walls, invulnerable to beliefs of accident, storm, disease, age, war. अच्छा, क्या होगा अगर मैं खुद को आत्मा समझ जाऊं, अगर मैं खुद को स्पिरिट समझ जाऊं? तो वो हैरी पॉटर उस दीवार के से, जिस तरह से सारे बच्चे वो दीवार में से घुस जाते थे, उस तरह से क्या मैं घुस पाऊंगा? ओके, क्या मैं घुस पाऊंगा? नहीं, चला ही जाऊंगा, राइट? फ्लोट थ्रू वॉल्स। और एक्सीडेंट, स्टॉर्म, तूफान, रोग, वृद्धावस्था और युद्ध, इन चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अगर मैं आत्मा हूं, ये मैं मान लूं, तो आत्मा को बीमारी हो या दुर्घटना हो या युद्ध हो, इन चीजों से आत्मा को क्या लेना देना? वी कांट बी बरीड। अच्छा, तो मुझे ये किसी भी मान्यताओं से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर मैं आत्मा हूं तो वी कांट बी बरीड, शॉट, ड्राउंड, क्रश्ड, ब्लोन अप, टॉर्चर्ड, पॉइजन्ड, ड्रग्ड, चेन्ड, ब्रोकन, suffocated, run over, infected, trapped, lashed, electrocuted, jailed, torn, beaten, hanged, burned, guillotined, starved, operated on, manipulated, or messed up with by any person or agency or government on earth or galaxy or universe or law of space or time. अगर मैं आत्मा हूं तो किसी भी माध्यम से, कोई भी साधन से, किसी भी तरह कोई भी
मुझ पर कोई हानि नहीं कर सकता। ओके, वो था ना कोई राक्षस जिसने कहा था कि मैं अग्नि से भी नहीं मरूंगा, और मैं पानी से भी नहीं मरूंगा, और मैं कोई भी, मतलब जो भी नॉर्मल वेज है मरने की, मैं आदमी भी नहीं मार पाएगा, औरत भी नहीं मुझे मार पाएगा, और शायद फिर विष्णु को अर्धनारीश्वर का कुछ तो भी रूप भी लेना पड़ा था। हाँ, एंड देयर इज नरसिंहाचा रूप. नरसिंह अवतार, या हाफ मैन हाफ एनिमल, थैंक यू, यस, नरसिंह अवतार की जो स्टोरी है। तो वैसा अगर आत्मा है, तो आत्मा को नष्ट कोई भी माध्यम से, कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह से, कोई भी ब्रह्मांड में, कोई भी आकाश पाताल, किधर भी, कोई भी लोक में नष्ट नहीं कर सकता। हियर्स द डाउन साइड। ओके, तो ये प्लस हो गया कि तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, तुम्हें खत्म कोई नहीं कर सकता, ये प्लस साइड। माइनस साइड में क्या है? ऑन द डाउन साइड, द माइन्यूट स्पिरिट्स don't the minute I'm sorry the minute spirits don't accept our suggestions, they can't use our playground. आत्मा अगर कोई सुझाव नहीं लेता तो वो पृथ्वी तत्व पे कुछ नहीं कर सकता, है ना? ये मैदान का उपयोग आत्मा नहीं कर सकता। अगर सुझाव नहीं लिए गए तो इस पृथ्वी तत्व पे, इस काल स्थल की दुनिया में वो रह नहीं सकता। ड्रिफ्ट दो इट, ऑफ कोर्स दे कैन यूज इट एज मॉर्टल्स डू फॉर स्कूलिंग, नॉट अलाउड। वो हाँ, आत्मा भटकती रह सकती है, लेकिन बोध लेना, आत्मबोध लेना, ये नहीं हो सकता। लेसन्स जो लर्न करना है, ये लेसन्स आत्मा नहीं कर सकती। ऑलराइट, what Sam did, what spirits do, is to believe themselves graduated from space-time, reflecting on the values they learned and the lessons they missed last life experience. तो वो जो सैम ब्लैक थे, उन्होंने क्या किया? आत्मा क्या करती है जब वो काल और स्थल पे जय प्राप्त कर लेती है? तब जो भी कुछ सीखा और जो भी कुछ सीखने का रह गया, वो उनका आखिरी अनुभव होता है। उसके बाद वो शरीर धारण नहीं कर सकते, वो शरीर से निकल जाते हैं। आई विल मेक दैट चॉइस व्हेन आई गेट देयर, और द पायलट थॉट, और जेमी बोल रहा है वो वक्त आएगा तब देखूंगा, अब भी तो मैं जीना चाहता हूँ, इस शरीर में रहना चाहता हूँ, जब समय आएगा तब सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। फॉर नाउ there's easier things to learn. अभी के लिए छोटी छोटी बातें हैं, आसान बातें हैं जो सीखनी जरूरी है, और मैं वो सीख सकता हूँ। The altimeter is not real. For instance, that suggestion of an instrument pointing 12,006. The altimeters, my belief in my assumptions, manifest as a disc of what looks like tin and glass, white pointers against a background. It isn't what it seems. It's my own imaginings polished to look like an altimeter. अब ये अल्टीमीटर है, ये भी सच नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट है, स्पीडोमीटर होता है ना, वैसे अपनी गाड़ियों पे, वैसे इनका अल्टीमीटर होता है, यानी कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हो। तो ये 12,006 की ऊंचाई जो दिखा रहा है, ये मैं गृहित धर रहा हूँ, मैं इसे गृहित धर रहा हूँ कि ये कांच का, सफेद टुकड़े का, पतरे का बनाया हुआ ये जो साधन है, ये साधन मुझे सही चीज दिखा रहा है, ये मेरी मान्यता है। द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रियल, ये साधन सच में नहीं है। नॉट द कॉकपिट, ये जो मैं बैठा हूँ कॉकपिट में, ये भी रियल नहीं है। नॉट द एयरप्लेन, ये विमान भी रियल नहीं है। नॉट माई बॉडी, मेरा शरीर भी रियल नहीं है। द प्लैनेट, नॉट द होल फिजिकल यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया और ये पूरा ब्रह्मांड, ये कुछ भी सत्य अस्तित्व नहीं है।
फिर है क्या? क्या है? एक सुझाव, सजेशन. ओके. Shifting clouds of thought particles following the trail of what I choose to think is so. मैं सोचता हूँ उसके हिसाब से ये दुनिया घड़ी हुई है. राइट? मेरे ख्यालों से है, मुझे लगता है इसलिए है. ऑल राइट. वॉट इज रियल? तो ये सत्य क्या है, सच क्या है? जैसे हम पूछते हैं ना, सत्य क्या है? What is real? He laughed at himself. 2 miles in the air. 2 मील ऊपर उड़ रहा है, हंसने लगा. Till yesterday he was happy just to survive as a working flight instructor. कल तक वो एक टीचर में, प्लेन्स उड़ाने वाला एक टीचर इंस्ट्रक्टर के रोल में खुश था. कल तक वो खुश था. Suggestions and hypnosis and particles of thought that turns the world solid as rock particles turn stone. That was for philosophers dusting ivory towers with feather brooms. हाँ, ख्यालों की दुनिया में फिलोसोफर जो होता है ना, वो अपने ही ख्यालों में वो अपने ही झालों को निकालते रहता है. वैसा मैं नहीं था. कल तक मैं ये मानता था कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ और उतने ही रोल में मैं खुश था. दुनिया बनाने वाला एक पावरफुल शक्ति मैं हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था. नाउ आई एम थिंकिंग रॉक इज हिप्नोटाइज सजेशन. और अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई पत्थर है, ये एक सुझाव दिया गया मुझे कि ऐसा पत्थर होता है और इसे पत्थर कहते हैं, जिसका मैंने स्वीकार किया और उस पत्थर का अस्तित्व तैयार हुआ. एंड वंडरिंग इफ रॉक इजंट रियल, व्हाट इज? और अब मैं सोच रहा हूँ, अगर ये पत्थर सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, रियल नहीं है, तो रियल है क्या? व्हाट डिड यू डू टू मी ब्लैकस्मिथ? वो बोलता है, यार ये आदमी ने मेरे दिमाग के साथ क्या कर दिया. थिंग्स गो अलोंग नाइस एंड नॉर्मल फॉर 50 years. Then you meet some innocent suggestion. The world isn't what you think it is. And walk. Everything changes. 50 साल जिंदगी अच्छी चल रही थी, सब कुछ अपनी जगह पे था, सब कुछ ठीक था. एक बंदा मिलता है, एक व्यक्ति मिलती है जो हमें एक सुझाव देता है और हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल डालता है. Over the nose, up ahead, he could see the clouds breaking from solid undercast to broken holes in the layer. Good, that's right, he thought. Everything changes. Live with it. Live with it. He eased the nose down, airspeed turning up from 185 knots in 210. आगे बादलों के बीच उसे ओपनिंग दिखने लगे और उसने सोचा, चलो अच्छा है, इसमें से निकल जाएंगे. What's real is what doesn't change. ओके. सत्य वो है जो कभी नहीं बदलता. सच वो है जो कभी नहीं बदलता. सत्य अनचेंजेबल है. डोंट हैव टू बी अ स्पेसशिप डिजाइनर टू नो दैट. सच सच होता है. ओके. उसमें कोई बदलाव नहीं आता. यू कैन बी अ सिंपल एयरप्लेन पायलट. और तुम कितने भी सादे सिंपल इंसान क्यों ना हो, हर किसी को ये समझता है कि सच एक ही होता है, सच एक ही रहता है, उसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं होता. इफ समथिंग वॉज रियल बट इजंट नाउ, देन इट इजंट रियल एनी मोर. द क्वेश्चन सर्कल्स बैक. व्हाट इज रियल एंड स्टेज रियल फॉर एवर? अगर कोई सत्य था पहले जो अभी नहीं है, तो वो अभी सत्य नहीं है. तो फिर से सवाल आता है कि ये सत्य कहाँ है, ये सत्य कौन सा है? ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा वैसी ही रहती है, जिसको हम सत्य कहेंगे? He banged the airplane around a cloud top, rolling mist hissing by the wingtip. Something's real. कुछ ना कुछ तो सत्य है. गॉड, वॉट एवर गॉड इज. क्या भगवान सत्य है? अगर कोई भगवान है तो. लव, प्रेम सत्य है. डोंट नीड टू नो व्हाट्स फॉर एवर दिस मिनट.
आई विल फाइंड आउट दैट समडे। ठीक है, चलो सत्य क्या है किसी न किसी दिन मैं ढूंढ निकालूंगा। वॉट मैटर्स नाउ, अभी क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सोचते हैं। इफ आई डोंट हैव टू डी हिप्नोटाइज माई सेल्फ ऑफ द प्लैनेट सैम ब्लैक स्टाइल, अभी मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि सत्य को ढूंढते हुए, जैसे सैम ब्लैक की समाधि हो गई वैसी समाधि लिए बगैर मैं सत्य को जान सकता हूँ। कभी नहीं बदलने वाला सच, मैं सैम ब्लैक की तरह शरीर छोड़े बगैर क्या मैं जान सकता हूँ। I can re-hypnotize me instead. Can choose which trance I want to live. Long term, I can suggest myself into any heaven or hell I want to believe right here on earth. अगर तुम किसी भी चीज के ऊपर विश्वास रख सकते हो, अगर कोई भी सुझाव खुद को दे सकते हो, अगर कोई खुद का ट्रांस तुम बदल सकते हो, और हमेशा के लिए किसी बात पर अगर विश्वास रखना है, चाहे वो स्वर्ग हो या नरक हो, तो मैं अब भी इस पृथ्वी का जो सत्य है इस पे विश्वास रखना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू बिलीव, नहीं, पृथ्वी का सत्य यानी पृथ्वी पे मेरे होते हुए, शरीर में अस्तित्व में होते हुए मैं ये सच को जानना चाहता हूँ। जो भी सत्य है, जो भी वो सत्य है, भगवान हो, प्रेम हो, स्वर्ग हो, नरक हो, जो भी सत्य है उस सत्य को इस शरीर को छोड़े बगैर इस पृथ्वी तत्व पे रहते हुए मैं उसे जानना चाहता हूँ। ओके, उस सत्य को हम कल जानेंगे। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द बुक। कुछ पन्ने बाकी है। पहले माया को जान लो, फिर सत्य को देखो। अगर माया को पहचानते हैं तो सत्य को पहचान सकते हैं, बिकॉज उसके ऑपोजिट है, राइट? ऑल गुड, बिल्कुल क्लियर है जो कहना चाहते हैं। वंडरफुल, रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।